नमस्कार मेरे भाई। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पास इधर माइजनर अपने पास इफेक्ट के बारे में। तो जानेंगे मेरे भाई कि माइजनर इफेक्ट क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में। यहाँ पर देखिएगा, माइजनर माइजनर अपने पास इधर इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? माइजनर इफेक्ट के बारे में। और ये जो माइजनर इफेक्ट है, ये अपने पास एक्सपल्शन एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी मेरे भाई जाना जाता है। तो एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही क्या है? अपने पास माइजनर इफेक्ट है। एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या? एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कैसे अपने पास सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को फोर्स करेगा पास ना आने के लिए। यही एक्सपल्शन मेरे भाई कहलाता है। तो देखिएगा अपने पास माइजनर इफेक्ट क्या है। तो माइजनर इफेक्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक कंडक्टर लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई? यहाँ पर एक कंडक्टर लेंगे। और वो कंडक्टर मेरे भाई एक ऐसा कंडक्टर होगा जिसका टेम्परेचर अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दूं, यानी कि T लेस देन TC कर दूं, तो वो आगे चलकर अपने पास सुपर कंडक्टर बन सके। तो यहाँ पर अपने पास अभी नॉर्मल कंडक्टर है। अगर ये नॉर्मल कंडक्टर है तो डेफिनेटली मेरे भाई इसका टेम्परेचर जो होगा ग्रेटर देन अभी TC होगा। तो इस नॉर्मल कंडक्टर पे मैं क्या करता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ मेरे भाई? मैग्नेटिक फील्ड क्या करता हूँ? इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्मल कंडक्टर पे क्या कर दिया मैंने? अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस नॉर्मल कंडक्टर पे टी ग्रेटर देन टीसी पे इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मुझे ये देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर से मेरे भाई क्या कर गई? पेनिट्रेट कर गई। क्या कर गई मेरे भाई? पेनिट्रेट कर गई। तो यहाँ पर अपने पास जब भी हम नॉर्मल कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमको देखने को मिलता है मेरे भाई कि नॉर्मल कंडक्टर में अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपने पास क्या कर जा रही है? पेनिट्रेट कर जा रही है कंडक्टर के अंदर से। ठीक है, तो अपने पास ये बात है। तो मेरे पास यहाँ पर यही नॉर्मल कंडक्टर लेता हूं मैं। यहाँ पर अपने पास मैंने यही क्या किया? नॉर्मल कंडक्टर लिया, बिल्कुल यही सेम नॉर्मल कंडक्टर लिया। और वही अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही अपने पास नॉर्मल कंडक्टर लिया और अपने पास वही मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई है। तो मैंने यहाँ पर इस नॉर्मल कंडक्टर को यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैंने इसका टेम्परेचर मेरे भाई क्या करना चालू किया? इसका टेम्परेचर मैंने कम करना चालू किया। तो यहाँ पर मैंने इसका जैसे ही इसका टेम्परेचर मैंने कम करना मेरे भाई चालू किया, तो यहाँ पर अपने पास एक ऐसा टेम्परेचर आया TC। मैंने उसका टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम कर दिया। मतलब ये जो नॉर्मल कंडक्टर है इसका टेम्परेचर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखकर क्या करता हूँ? लेस देन TC कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टेम्परेचर लेस देन TC किया तो ये जो नॉर्मल कंडक्टर था अभी मैग्नेटिक फील्ड में ही क्या बन गया? सुपर अपने पास कंडक्टर बन गया। तो जैसे ही सुपर कंडक्टर बन गया, पहले नॉर्मल कंडक्टर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करती हुई नजर आ रही थी। अब ये जो सुपर कंडक्टर बन गया है, तो सुपर कंडक्टर बनने के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अपने पास कुछ इस सुपर कंडक्टर की बाउंड्री से कुछ इस तरह से मेरे भाई ऐसे मुड़ती हुई मेरे भाई नजर आएगी। और या फिर हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सुपर कंडक्टर से अपने पास क्या हो रही है मेरे भाई? एक्सपेल आउट हो जा रही है। या फिर सुपर कंडक्टर से अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अपने पास क्या हो रही है मेरे भाई? रिपेल हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई? रिपेल हो रही है। ठीक है, तो अपने पास सुपर कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर अपने पास जो फिनोमिनान हो रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का एक्सपेल आउट होने का, यही फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग मेरे भाई? माइजनर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी फिनोमिना को हम लोग माइजनर इफेक्ट कहते हैं। तो देखिएगा अपने पास माइजनर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन को देखने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी और वो चीज ये है कि अपने पास जैसे नॉर्मल कंडक्टर था उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पेनिट्रेट करती हुई नजर आई। इसका मतलब जो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉट इक्वल टू अपने पास क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन जैसे ही सुपर कंडक्टर को देखता हूँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपको अंदर जाती हुई नजर नहीं आएगी। यहाँ पर सभी लाइंस बाहर से मुड़ गई। इसका मतलब जो सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? जीरो अपने पास होती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन मेरे भाई यहाँ पर अपने पास माइजनर माइजनर अपने पास इधर माइजनर इफेक्ट की डेफिनेशन को क्या करते हैं मेरे भाई? डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा मेरे भाई, व्हेन अ सुपर कंडक्टर इज cooled cooled down below a critical टेम्परेचर। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसको डिनोट करते हैं TC से, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो लेस देन अपने पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा क्यों होता है मैं यहाँ पर समझाऊंगा। देन अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक अपने पास जो फील्ड लाइंस है
lines are expelled are expelled out of the superconductor. super मेरे भाई इधर conductor and and field field inside field inside the superconductor super superconductor conductor अपने पास is zero जीरो मतलब b इज इक्वल टू क्या है जीरो है दिस फिनोमिनॉन दिस फिनोमिनॉन मिनॉन ऑफ अपने पास यहाँ पर एक्सपल्शन एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इज कॉल्ड एज मेरे भाई माइजनर माइजनर अपने पास इधर इफेक्ट तो माइजनर इफेक्ट हमको कब देखने को मिलता है जब मैं एक नॉर्मल कंडक्टर लूंगा उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा और फिलहाल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अप्लाई की है यहाँ पर वो मुझे नॉर्मल कंडक्टर से पेनिट्रेट करती हुई नजर आएगी मैंने वही नॉर्मल कंडक्टर रखा और उसी नॉर्मल कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर कम करते जा रहा हूँ और जैसे ही मैं उसका टेम्परेचर टी लेस देन टीसी कर दूंगा और वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा यही नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाएगा टी लेस देन टीसी पे और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएगी एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी कहाँ से मेरे भाई सुपर कंडक्टर से तो यहाँ पर सुपर कंडक्टर में जो फील्ड होती है वो अपने पास क्या होती है मेरे भाई जीरो होती है और ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है रिजल्ट है और ये जो फिनोमिनन है ये अपने पास डिस्कवर्ड किया था मेरे भाई दिस दिस फिनोमिनॉन फिनोमिनॉन और इफेक्ट इज डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय अपने पास वाल्दर माइजनर वॉल्डर माइजनर एंड अपने पास मेरे भाई रॉबर्ट अपने पास ओशेनफेल्ड रॉबर्ट ओशनफेल्ड इन अपने पास 1933 1933 में ये फिनोमिनन मेरे भाई डिस्कवर किया था किसके द्वारा वाल्डर माइजनर और रॉबर्ट ओशनफेल्ड के द्वारा क्योंकि यहाँ पर माइजनर का भी नाम अपने पास शामिल है तो इसी नाम से अपने पास इस इफेक्ट का जो नाम है इस फिनोमिनन को जो नाम है वो रखा गया मेरे भाई माइजनर इफेक्ट क्या रखा गया मेरे भाई माइजनर अपने पास इधर इफेक्ट लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो अपन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे माइजनर इफेक्ट को देखने के लिए वो हमेशा लेस देन अपने पास क्या होगी मेरे भाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसा क्यों क्योंकि हमने क्रिटिकल मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि अपने पास जब भी हम क्या करते हैं एक सुपर कंडक्टर को क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या फिर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए अपने पास जो सुपर कंडक्टर है वो डिस्ट्रॉय होकर कंप्लीटली नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या होता है मेरी भाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपर कंडक्टर को क्या कर देती है डिस्ट्रॉय कर देती है इसका मतलब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो और आपको माइजनर इफेक्ट देखना है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमेशा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने पास सुपर कंडक्टर क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपने पास यहाँ पर नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको माइजनर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर नोट देके इस बात को भाई मैं लिखा देता हूँ कि अपने पास यहाँ पर मेरे भाई अबाउ अबाउ क्रिटिकल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अबाउ क्रिटिकल अपने पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अपने पास द सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर loses loses its ability to expel expel out the magnetic the magnetic field lines and superconductor gets converted into normal conductor नॉर्मल अपने पास कंडक्टर आपको मेजनर इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा मेरे भाई जब अपने पास क्या होगा आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू लेस देन अपने पास क्या होगी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी आपको मेजनर इफेक्ट देखने को अपने पास मिलेगा ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अप्लाई कर दोगे या फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी तो सुपर कंडक्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर सुपर कंडक्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सुपर कंडक्टर ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल्ड आउट करता है अगर सुपर कंडक्टर ही नहीं बचेगा तो अपने पास एक्सपेल आउट होने का फिनोमिना भी अपने पास मेरे भाई नहीं हो सकता ठीक है
तो अपने पास ये वाली बात होगी किसके लिए मेरे भाई, यहाँ पर अपने पास माइजनर इफेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है मेरे भाई रिपेल करने वाली। तो जैसे ही हम उन लोगों ने देखा कि सुपर कंडक्टर जो है अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, इसको अपने पास रिपेल कर रहा है। तो वैसे ही मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो वहां पर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, और डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और यहाँ पर सुपर कंडक्टर भी क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब अपने पास जो सुपर कंडक्टर है यहाँ पर अपने पास किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डायमैग्नेटिक की तरह क्या कर रहा है मेरे भाई, बिहेव कर रहा है। इसका मतलब जो सुपर कंडक्टर है वो क्या अपने पास डायमैग्नेटिज्म एग्जिबिट करते हैं, या फिर सुपर कंडक्टर अपने पास क्या होते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, प्रूव करना होगा। अगर इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है, एक ये है कि अपने पास जैसे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं उसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आती है उसकी वैल्यू अपने पास नेगेटिव आती है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए। अगर सुपर कंडक्टर के लिए वो जो वैल्यू है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो भी क्या आ जाए मेरे भाई, नेगेटिव आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो सुपर कंडक्टर है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह क्या करता है मेरे भाई, बिहेव करता है। तो देखिएगा अपने पास उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास देखिएगा हम लोग बात करते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर एज अ परफेक्ट, परफेक्ट अपने पास डायामैग्नेट, डायामैग्नेट। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर अपने पास परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये इसकी हेल्प से कर सकते हैं अपने पास टोटल फ्लक्स डेंसिटी। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लिखना होगा अपने पास टोटल फ्लक्स मेरे भाई इधर डेंसिटी। तो टोटल फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस मेरे भाई H। तो यहाँ पर अपने पास ये रही इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर वेयर अपने पास जो म्यू नॉट है वो है अपने पास परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी अपने पास ऑफ फ्री स्पेस, फ्री अपने पास स्पेस। और यहाँ पर मेरे भाई जो M है वो क्या है अपने पास, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन या फिर जिसको नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर H जो है वो है मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग अपने पास फील्ड, यहाँ पर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। लेकिन अपने को पता है फॉर अपने पास, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम अपने पास माइजनर इफेक्ट, माइजनर इफेक्ट हमको क्या देखने को मिलता है, जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो जो बी की वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूँ मेरे भाई, पुट कर देता हूँ। तो मैंने बोला पुट दिस अबव वैल्यू, अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। मैं ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देता हूँ मेरे भाई, पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपने पास M प्लस H अपने पास मेरे भाई हो जाएगा। अब ये क्या कहता है इक्वेशन, ये कहता है या तो आपका म्यू नॉट जीरो होगा या फिर M प्लस अपने पास जीरो होगा। लेकिन जो म्यू नॉट होता है वो जीरो नहीं होता है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मतलब ये तो जीरो नहीं होगा, मतलब अगर ये जीरो नहीं है तो इसको जीरो अपने पास होना पड़ेगा। देयरफॉर सिंस म्यू नॉट कैनॉट, कैनॉट भी अपने पास जीरो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये M प्लस H है वो जीरो हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से जो M अपने पास निकल कर आया वो कितना आया, माइनस H आया। कितना आया मेरे भाई, माइनस अपने पास H के क्या आया, इक्वल आया। तो यहाँ से हम मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अपने पास जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होती है जिसको काय बोलते हैं, वो अपने पास मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ होती है। और वो अपने पास यहाँ से अगर M की वैल्यू इधर रख दो तो कितना हो जाएगा, माइनस H बाय अपने पास कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। और यहाँ से जो सुपर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे भाई, -1 आ रही है। देयरफॉर अपने पास ससेप्टिबिलिटी जो आ रही है कितनी आ रही है मेरे भाई, माइनस अपने पास क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुपर कंडक्टर के लिए हम लोगों ने मेजनर इफेक्ट का हेल्प लिया, और टोटल फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले से हम लोगों ने देखा कि जो ससेप्टिबिलिटी जो है कितनी आ रही है मेरे भाई, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव अपने पास इधर आ रही है। अगर ससेप्टिबिलिटी मेरे भाई क्या आ रही है, अपने पास नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अपने पास फॉर फॉर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक अपने पास जो मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उसके लिए भी अपने पास जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है मेरे भाई, नेगेटिव होती है। सो अपने पास देयरफॉर सो नेगेटिव अपने पास ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी अपने पास फॉर सुपर कंडक्टर, सुपर
कंडक्टर अपने पास मेरे भाई यहाँ पर लिख देता हूँ अपने पास नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर अपने पास implies that यहाँ पर सुपर कंडक्टर behave behave as perfect diamagnet and this is अपने पास important अपने पास रिजल्ट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर सुपर कंडक्टर मेरे भाई अगर क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर कंडक्टर अपने पास यहाँ पर परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करेगा या फिर परफेक्ट डायामैग्नेटिक की तरह क्या करेगा मेरे भाई बिहेव करेगा और इसको हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेजनर इफेक्ट है ये बहुत ही अपने पास इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। और अपने पास यहाँ पर जो मेजनर इफेक्ट है इसके बिना अपने पास जो सुपर कंडक्टिविटी है इसको अधूरी माना जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास उसी को कहा जाता है मेरे भाई माइजनर अपने पास इफेक्ट मेरे भाई। तो इसको मेरे भाई लिख लीजिएगा और यही था आपका माइजनर इफेक्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन सुपर कंडक्टिविटी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में मेरे भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद।